नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है गणित की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैथमेटिक्स में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति, बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो नाम से ही पता चल रहा है। एक तो इसका जब हम पार्ट में डिवाइड करें, एक तो हो गया देखो त्रिकोण और प्लस दूसरा हो गया मिति। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिति का मतलब होता है परिमाप निकालना, परिमाप या क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, और त्रिकोण का मतलब देखो, त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब कोण होता है। इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति का जितना भी नियम है वो सब केवल किस पे लगेगा? तीन कोण वाली आकृतियों पर। तो तीन कोण वाली आकृतियां क्या होती हैं आपकी? जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ध्यान रखें मेरे लाडले सभी विद्यार्थी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलेंगे। ट्राइंगल बोले तो त्रिकोण हो जाएगा। अब बात समझें कि त्रिकोणमिति तीन कोण है ये। ठीक है, ये आपकी मिति, मिति बोले तो आपका परिमाप या क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज पर आधारित होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो त्रिकोणमिति है वो आपकी रिलेटेड किससे है? वो आपकी त्रिभुज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से रिलेटेड है। अब बात आती है कि सर अगर त्रिभुज से रिलेटेड है तो त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज से रिलेटेड है? हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। त्रिकोणमिति आपकी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज बोले तो क्या हो जाएगा आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये समकोण त्रिभुज की इंग्लिश होती है। तो त्रिकोणमिति का जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो किस पे लगेगा? हमेशा वो हमेशा आपका समकोण त्रिभुज पर लगेगा। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इसकी, ये सारी चीजें एक एक करके बारीकी से हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है वो समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या चीज होती है। बात समझिए कि त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो देखिए आगे समझे। अब आपको ये तो बता दिया कि भाई समकोण त्रिभुज पर लगेगी त्रिकोणमिति। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति लगेगी तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। एक आपका साइन होता है, एक आपका कॉस होता है, एक टेन होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है और एक कॉट थीटा होता है। ये तो हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब आप बात समझें कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जो हमें स्टडी करनी है वो कहाँ होगी आपकी? वो होगी आपकी समकोण त्रिभुज में। तो देखो समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ इस टाइप की होती है। अगर मैं इसी समकोण त्रिभुज को अगर मैं पढ़ता हूं किस वे में? अगर मैं इसी चीज को पढ़ना चाहूं क्षेत्रमिति के वे में, जो हम क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, अगर क्षेत्रमिति के वे में अगर मैं इसे पढ़ना चाहूं तो हम किसी को भी लंब मान लेते हैं, किसी को भी आधार मान लेते हैं, किसी को भी कर्ण मान लेते हैं। लेकिन ये आपकी क्षेत्रमिति का बात है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रमिति से कोई मतलब नहीं। ये आपका त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, जिसे हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ये होती है आपकी कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इनमें से एक आपका बेस होता है और एक आपका परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा मेरे लाडलो कोण के अकॉर्डिंग। अब हम क्षेत्रमिति में तो मान लेते हैं चलो नीचे वाला आधार है, ये वाला हमारा लंब है, लेकिन नहीं,
हम जब क्षेत्रमिति से अलावा बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखो ये आपका बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। अब ये डिपेंड किस पे करेगा वो मैं समझा देता हूं। अगर बात इस कोण की आ रही है तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिससे ये भुजा से कोण बना हुआ है वो इसका आधार होता है। अगर बात वो इस कोण की करेगा तो मैं ये चीजें यहां पर डिस्क्राइब करके लिख देता हूं। देखिए ये सारी चीजें आप एक बार इसे देख लीजिए, मैं आगे बढ़ा के अगली लाइन पे लिख देता हूं, बात समझें ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है आपसे कि भाई ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज जो है इस पर ये आपका कर्ण है, ये आपका बेस भी हो सकता है, बेस बोले तो ये आपका आधार भी हो सकता है और ये आपका लंब भी हो सकता है। बात समझिएगा, ठीक है। और ये आपका लंब भी हो सकता है और ये आपका आधार भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है सभी विद्यार्थियों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। से एक वीडियो बना लो छोटी सी 5 मिनट, ठीक है। चलिए अब देखो, अब बात करते हैं क्या कहना चाह रहा था ये मैं बताता हूं। मैं बता देता हूं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। दूसरी बात, शेष दोनों कोणों में से जिस कोण की बात होती है शेष जो दो कोण बच गए आपके, उनमें से जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी तथा दूसरी भुजा आधार होगी। दूसरी भुजा आधार होगी। मतलब मैं बात करूं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अभी बताई थी मैंने, वो क्या हो जाती है आपकी, वो तो आपकी हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण हो जाता है। लेकिन शेष जो दो भुजाएं बची हुई हैं, जो दो कोण बच गए हैं, उनमें से जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर बोले तो लंब होगा हमेशा, ठीक है। और जो दूसरा बच जाएगा वो क्या कहलाएगा मेरे लाडलो, उसका बेस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को? अभी मैंने बताया था, एक बार फिर बना देता हूं मैं, देखिएगा वो त्रिभुज आपको अब क्लियर हो जाएगा इस बार आपको कि देखो ये ए, ये बी, ये सी। इस कोण की अगर वो बात कर रहा है तो ये सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। लेकिन अगर कोण ये है तो इसके लिए ये वाली आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को? बात समझ में आई या नहीं आई? ध्यान दें एक बार फिर दोबारा से, ये कहानी आपके समकोण त्रिभुज में चलेगी। अब समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए
किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो किससे हल करते हैं हम समकोण त्रिभुज को? हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कि हम अगर कर्ण का वर्ग करें तो ये बराबर होता है किसके? आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ध्यान दें, समकोण त्रिभुज की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब इस वाली भुजा का अगर हम वर्ग करें तो इन शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में और क्या क्या नियम लगता है जिससे कि हमें पता चलता है। तो देखिए, अगर हम बात करें, अब त्रिकोणमिति में बात कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है इस समकोण त्रिभुज के लिए? तो देखो, तीन कोण होते हैं आपके, मेन मुख्य होते हैं आपके त्रिकोणमिति अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये तीन ही अनुपात होते हैं आपके। ये तीन आपके मुख्य रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इन्हीं के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं आपके, साइन का जस्ट अपोजिट होता है आपका कोसेक, ठीक है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है आपका सेक और टेन का जस्ट अपोजिट होता है आपका लाड लो कॉट। बात समझ में आई? अब बात कर रहा है वो कि समकोण त्रिभुज पर इनका नियम क्या लगता है। तो देखो, हम एक नॉर्मल सी चीज पढ़ते हैं, लाल बटा कक्का, सबने पढ़ा होगा। एक तो यही होता है फॉर्मूला इनको याद करने का कि पहला वाला जो सेंटेंस है ये साइन के लिए है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है और ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, ये तो तीन कोण हो गए आपके ऑलरेडी। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया है कि जर्नल सी भाषा में कि भाई एल बोले तो लंब हो गया, के बोले तो कर्ण हो गया, ए बोले तो आधार हो गया। लेकिन आपकी भाषा में अगर मैं बात करूं तो लंब को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस, फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? देखो आपका हाइपोटेनियस, तो देखो इसको याद करने का भी सीधा सा तरीका है। जैसे ये आपका लाल बटे कक्का होता है, ऐसे इसको याद करने का भी होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हरिहर बाबू, दोनों को याद कर सकते हैं हम लोग। इसे याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद और ये हो जाता है आपका हरिहर बाबू के हर हर भोले, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी आपका देखो, ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का होता है और ये आपका टेन थीटा का होता है। भाई साइन कॉस टेन ये तीन ही निकालने हैं, बाकी के तीन कैसे निकलेंगे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि इनको अब मुझे डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है, तो मैं यहां डिस्क्राइब करता हूं। देखो इनको, ये कैसे पता चलेगा कि साइन अगर है इसका जस्ट उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है। अगर देखो कॉस थीटा है आपके पास में, इसका जस्ट अपोजिट आपका सेक थीटा होता है। और अगर आपके पास में टेन थीटा है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या होता है वो मैं समझाता हूं आपको कि देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अगर हम बात करें टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। अब ये तो आपके जो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है तीनों वो आ गए आपके पास में। अब मैंने बताया साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहां से देखो कोसेक थीटा की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है? आपका सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? कर्ण बटा आधार हो जाएगा।
और अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। बात समझ में आई? फटाफट देखते जाएं एक बार क्या कह रहा है ये, बहुत ही आनंद आएगा सब आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आने वाला है बच्चों को। बहुत शानदार। अब देखिए, अब एक पॉइंट बनता है आपका व्युत्क्रम त्रिकोण मितीय अनुपात। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे आपके? ठीक है, तो व्युत्क्रम जैसे देखो होते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा से करें तो क्या होता है मेरे लाडलो? 1 आता है निकल के। साइन थीटा का गुणा अगर कोसेक थीटा से किया जाए तो 1 आता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखें, यदि कॉस थीटा का गुणा सेक थीटा से किया जाए तब भी क्या आता है मेरे लाडलो? 1 आता है। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 2 हो गए आपके। ठीक है, तीसरा देखते हैं व्युत्क्रम वाला कि यदि टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा से किया जाए तो 1 आता है। इसका मतलब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन टेन थीटा। राइट, देखो साइन और कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है कि देखो साइन का व्युत्क्रम करें, कॉस का व्युत्क्रम करें कोसेक का तो साइन आ गया, और साइन का व्युत्क्रम किया तो कोसेक आ गया। ऐसे कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। बोलो है या नहीं है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक, यहां तक की कहानी शायद मैं समझ सकता हूं कि आप सबके समझ में आ रही होगी। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये तो रहा आपका कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बात आती है कि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात भी तो होता है, वो देखते हैं अपन। अब बात करते हैं कि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं। तो देखो पूरक में अगर मैं बात करूं तो साइन का जो पूरक है वो कॉस होता है, टेन का जो पूरक है वो कॉट होता है, और सेक का जो पूरक है वो कोसेक होता है। ठीक है, साइन का पूरक कॉस होता है, टेन का पूरक कॉट होता है, सेक का पूरक कोसेक होता है। ये आपके पूरक हो गए। अब ये पूरक हो गए। अरे बेटा, अरे रुक जाओ, रुक जा, रुक जा मक्खी, रुक जा। हे चलिए रुके मेरे लाडलो। ठीक है,
अब बात आती है कि भाई पूरक से काम क्या चलेगा, तो देख लीजिए पूरक कोणों का योग नब्बे डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि देखो साइन 90 माइनस थीटा करें तो आता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा करें तो आता है आपका साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा आपका कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा निकालें तो आता है आपका टेन थीटा। ऐसे देखो सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा आपका कोसेक थीटा, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपके पूरक का। ध्यान दें ऑल स्टूडेंट्स, क्या कहना चाह रहा है ये। अब ये जो कहना चाह रहा है वो काम हम करके देख लेते हैं। तो ये पूरक कोण का पूरा सेक्शन है। मैं अगेन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये मेरे लाडले सभी विद्यार्थी शायद जानते होंगे कि जितने भी पूरक कोण होते हैं, जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है, ध्यान दें, ये सब इनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। साइन का जो पूरक होता है वो कॉस होता है, टेन का जो पूरक होता है वो कॉट होता है, और सेक का पूरक कॉसेक होता है। बात करूं साइन का पूरक पूछे तो कॉस हो जाएगा, कॉस का पूछेगा तो साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का पूछेगा तो टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक पूछेगा तो सेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए अब देखो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताइए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि यदि टेन टू थीटा डॉट टेन थ्री थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे लाडलो हम इसे दो टाइप से निकाल सकते हैं। देखो दोनों टाइप से निकालता हूं कि देखो टेन टू थीटा डॉट टेन थ्री थीटा बराबर 1 दे रखा है। अगर मैं टेन टू थीटा को इधर रख लूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 थ्री थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 1/10 थीटा कॉट थीटा होता है। तो देखो टेन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉट थ्री थीटा। और मेरे लाडलो टेन और कॉट एक दूसरे का पूरक होता है। इसका मतलब 2 थीटा और 3 थीटा को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब 5 थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 3 थीटा को ना ले जाके 2 थीटा को लेके जा सकता हूं तो देखो टेन टू थीटा डॉट टेन थ्री थीटा बराबर दे रखा है आपको 1, तो टेन थ्री थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/10 टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो टेन थ्री थीटा बराबर हो जाएगा मेरे लाडलो कॉट 2 थीटा के। इसका मतलब है कि देखो कि 3 थीटा में अगर 2 थीटा को जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब 5 थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो ये बताओ मुझे एक बार, सब लोग मिलके फटाफट बताएं आई कि नहीं आई बात समझ में आपके। अगर आपके बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रक्रिया को जारी रखते हैं।
अब बात आती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, सेम टाइप का बिल्कुल। प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा मैं। यदि कॉट थीटा डॉट 1 मिनट, यदि कॉट थीटा डॉट कॉट 2 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा की वैल्यू बतानी है। इस बार कॉट का क्वेश्चन आ गया आपका, तो देखो फिर कर सकते हैं कि भाई कॉट थीटा इंटू कॉट 2 थीटा बराबर 1 दे रखा है आपको, तो मैं कॉट थीटा को इधर रख लेता हूं। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटा कॉट 2 थीटा। इसका मतलब 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10 होता है। तो देखो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 2 थीटा। इसका मतलब 10 और कॉट एक दूसरे का पूरक होता है, तो क्या हो जाएगा लाडलो थीटा प्लस का 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा लाडलो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो राधे राधे। बहुत आनंद आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे। क्लास में 1% आपको कोई समस्या नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपके कहीं भी समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल बेसिक से बड़े प्यार से बड़े लहजे से बिल्कुल बालक की तरह पार रहा हूं बेटा यार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यदि a प्लस बी 1 मिनट, यदि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो और साइन a बराबर कॉस बी हो तो a तथा b का मान बताओ। चलो देखो बहुत शानदार सवाल है, आप भी याद रखेंगे कि हाँ क्वेश्चन है। a माइनस बी दे रखा है आपको। अब देखो साइन a बराबर कॉस b दिया हुआ है। साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसका मतलब कि a प्लस बी की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास में 90 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री। बस जोड़ दीजिए, देखो b से b कैंसिल। 2a बराबर 120 डिग्री के, तो a बराबर किसके हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अब a तुम्हारा 60 डिग्री के बराबर है, तो b का मान कितना हो जाएगा, देखो 60 प्लस का b बराबर 90 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस का 60, तो b बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। बोलो राधे राधे। भैया देखो बच्चों, मैं ब्रज का रहने वाला हूँ, तो राधा रानी के सानिध्य में रहता हूँ, तो बस पंडाल में दिन भर राधे राधे होती रहती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक, बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा बेटा मैं आज आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यदि कॉस a इंटू कॉसेक थर्टी माइनस a बराबर कॉस a इंटू कॉसेक 30 माइनस a की जगह प्लस लिखो बराबर 1 हो, तो a का मान बताइए।
भाई देखिए कॉस ए डॉट कॉसेक 30 प्लस ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो मेरे लाडलो इस क्वेश्चन को भी हम दो टाइप से कर सकते हैं। देखो दोनों से करते हैं। क्या दे रखा है सवाल आपको? सवाल दे रखा है आपको कॉस ए इंटू कॉसेक 30 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखो कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसे 1 अपॉन कॉसेक 30 प्लस ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक सेक थीटा होता है, तो देखो कॉस ए बराबर हो जाएगा ये आपका सेक 30 प्लस ए। और देखो लाडलो मैंने अभी बताया था आपको कि कॉस और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब देखो a प्लस का 30 प्लस का a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो 2a बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 30 उधर जाएगा तो 60 बचेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसे हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। कैसे? कि देखो cos a इंटू कॉसेक 30 प्लस ए बराबर 1 है। तो देखो कॉसेक 30 प्लस ए का अगर मैं मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन सेक थीटा होता है। क्या होता है मेरे लाडलो? सॉरी ये साइन आएगा, ध्यान नहीं रहा था मुझे, ये साइन थीटा होगा। 1 अपॉन कॉसेक साइन होता है, तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका कि कॉसेक 30 प्लस का ए बराबर ये क्या हो जाएगा आपका सेक ए। और कॉसेक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 30 प्लस ए प्लस का ए बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 2a बराबर हो जाएगा मेरे लाडलो 60 डिग्री, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बहुत मज़ा आएगा, टेंशन नहीं करें बिल्कुल भी। चलिए बहुत बढ़िया, आनंदित क्लास होने वाली है आज की। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये तो रहे आपके पूरक कोण वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। पूरक कोण में मैं फिर अगेन बता दे रहा हूं, साइन कॉस का पूरक होता है, टेन कॉट का पूरक होता है, सेक कोसेक का पूरक होता है। अगर उल्टा देखें तो कॉस साइन का पूरक होता है, कॉट टेन का पूरक होता है और कोसेक सेक का पूरक होता है। राइट, आगे देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लाडलो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो लाडलो क्या क्या हो सकता है वो चीजें समझनी है आपको। देखो ये एक का वर्ग, ये कॉस स्क्वायर का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा। चलो लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ये किसका मान हो जाएगा साइन थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। हम साइन का मान निकाले हैं अभी, ये तो हो गया इसका पहला। अब इसी का देखो दूसरा, देखो इसी का दूसरा रूप देखें आप कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका
कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, ये भी क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, राइट। दोनों को समझें एक बार अगेन मैं बता देता हूं दोबारा से कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। साइन के स्क्वायर को और कॉस के स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो देखो ये यहाँ प्लस में है, इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखिए अगर किसी संख्या पर वर्ग लगा होता, मैं दोनों चीजें यहाँ लिख दे रहा हूँ सारी चीजें, यदि वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, यहां से वर्ग हटाया, सामने वाली पर अंडर रूट लग गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे ही देखो सेम साइन का किया हमने, सेम कंडीशन हमारे साथ कॉस की भी है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर अंडर रूट वर्ग हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगा आपका, ठीक है, और फिर अंडर रूट के अंदर हमने इसको खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ कि देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है मेरे लाडलो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ पा रही है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले मेरे सभी लाडले विद्यार्थी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले डालो। चलो देखो दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लाडलो 1 होता है। अब देखो यहां से तो हमें ऑलरेडी दिख गया ना एक चीज कि अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1 इधर से जाएगा तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक तो यही बना आपका। दूसरा देखिए इसी में कि अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो देखो मेरे लाडलों में टेन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले जाऊंगा तो एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एक आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखिएगा टेन थीटा बराबर ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो सकता है ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस का 1 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस का 1। एक आपका ये बनेगा यहां से। ठीक है भाई, देखो मैंने इसको खोलना प्रारंभ किया, बात समझिएगा ऑल स्टूडेंट्स कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था बराबर 1 दिया हुआ था। अगर मैं सेक की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि प्लस है इस बार हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, फिर अगर हमने टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो देखो आपको दिख रहा है कि टेन स्क्वायर को मैं जब इधर लेके जाऊंगा तब तो वैल्यू बनेगी। तो ये 1 जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो एक बार ए प्लस 1 और एक माइनस 1। ये तो बात है इसी की, लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी मेरे लाडलो कि अगर इसी फॉर्मूले को मैं यूज करूं कि भैया सेक स्क्वायर थीटा
माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसमें ऑलरेडी है आपके में। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो देखो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार आप इसे घटा दीजिए। बराबर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए लाडलो कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अगर देखो प्लस वाले का मान निकालना है तो माइनस वाले को 1 के अपॉन में ले जाओ। अगर आपको मान निकालना है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान करो। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताएं आप लोग सभी, एक बार बता दो फटाफट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ठीक है चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा होगा सभी को। आशा करता हूँ ऐसे ही समझ में आता रहे, बहुत इंटरेस्ट आएगा क्लास में। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलें आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका 1। तो देखो आपको दिख रहा है मेरे लाडलो, अगर मैं यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा ये आपका अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए मेरे लाडलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी ये भी टूट जाएगा। तो देखो कॉट थीटा बराबर क्या आएगा आपका अंडर रूट में ये आ जाएगा आपका देखो कोसेक थीटा प्लस का 1 और दूसरा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस का 1। एक ये बन जाएगा आपका यहां से। ठीक है, अब देखो तीसरा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा आपका देखो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा और दूसरा हो जाएगा आपका देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। बात समझ में आई? मतलब ये है कि सेक और टेन और कॉट और कोसेक वाले में जो आपके फॉर्मूले में है वो ये है कि अगर देखो प्लस वाले की आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और माइनस वाले की निकालनी है तो प्लस वाले को 1 के बटा में रख दो, माइनस वाले की आ जाएगी। अगर माइनस वाले की आपको वैल्यू दे रखी है, प्लस निकालनी है तो माइनस वाले को 1 के बटे में। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो पॉइंट हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इनको एक बार जोड़ना एक बार घटाना एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत शानदार। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स हो तो, यदि आपको सेक थीटा की और टेन थीटा के योग की वैल्यू दे रखी है और आपसे यहां से वो पूछे कि सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होगा मेरे लाडलो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2x होगा। अगर वो यहां से आपसे टेन थीटा पूछे तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x होगा। कितना होगा? अपॉन 2x हो जाएगा, अपॉन 2x हो जाएगा। ठीक है लाडलो, अब आप कह रहे होंगे कि सर ये कैसे आया। ठीक है कि ये सर आया कहाँ से है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, सही है ना। चलो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। इधर देखें एक बार कि भाई अगर आपको सेक थीटा और इसकी प्लस की वैल्यू दे रखी है, तो अगर आपको माइनस की वैल्यू निकालनी है तो अभी सिखाया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? अभी सिखाया ना, प्लस का मान दे रखा है, माइनस पूछा तो प्लस वाले को 1 के बटे में रखो। तो देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, देखो जोड़ते हैं दोनों को, तो देखो 10 से 10 तो कट जाएगा, तो देखो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस का 1/x। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x। अब ये 2 है तो 2 नीचे भाग में चला जाएगा, तो देखो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका 2x। देखो यही है कि नहीं है। अब अगर बात कर रहा है वो 10 का मान निकालने की, तो देखो इधर निकालता हूं मैं 10 का मान कि भाई वही देखो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर तो x है और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1/x है। अब हम घटा देते हैं, चिन्ह बदलते नहीं बदलते, घटाने में ये कट जाएगा, एक 10x और टेन थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा देखो x माइनस का 1/x। तो देखो 2 टेन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे लाडलो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ध्यान करो दोनों चीज़ें आपके पास आई या नहीं आई, कि देखो एक तो ये वाला आपका ये यही है कि नहीं है, देखो एक देखो ये वाला आपका यही है कि नहीं है, देखो एक बार। तो हमने वो डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्क्रीनशॉट ले ले मेरे सभी लाडले एक बार फटाफट इसका। देखो यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x हो तो इसका भी वही होगा क्या कि अगर कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो क्या हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2x। और अगर वो आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x। ठीक है, सेम है
प्रूफ करके मैं अभी आपको पिछला बता चुका हूँ पिछले वाले में कि प्रूफ करना है तो यहाँ से भी क्या होगा आपका cosec थीटा प्लस cot थीटा x है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी के समझ में आनी चाहिए बात, वैसे मेरा मानना तो ये कहता है सभी के समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं, जैसे देखो टेन थीटा बराबर भी होता है आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो अगर मैं कॉट थीटा का मान निकालूं तो इसको उल्टा कर दीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी दो फॉर्मूले होते हैं आपके याद करने के, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? शायद सबके समझ में आ रही होगी, मेरा मानना ये कहता है वैसे। बाकी अगर किसी के समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपको समझाया जाए, ठीक है। तो अब इस वीडियो में तो इतना ही है। अगली वीडियो में हम सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे, और सेकंड पार्ट जो है आपका वो एकदम धांसू और धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। जिसमें हम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। हम टेबल बनाना सीखेंगे कि साइन 0 का मान क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, 90 का क्या होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सारे मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने ये फॉर्मूले बताए बहुत सारे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो ठीक है। तो बने रहिए आप इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मिलूंगा आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।